वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि वो अलग था। उसके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ थी जिसकी मदद से वो कभी कभी अनजाने में विदर स्केलेटन्स को समन कर पाता था। भले ही ये उसकी शक्तियाँ हों, लेकिन गांव वाले उसे श्राप मानते थे और ये कहते थे कि एरिक ओवरवर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, उसका असली घर नेदर में है। और फिर एक समय ऐसा आया जब सारे गांव वालों ने मिलकर एरिक को जबरदस्ती नेदर में धकेल दिया और वो पोर्टल भी तोड़ दिया ताकि वो कभी वापस ना आ सके। वहाँ एरिक बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे इस नर्क में भेज दिया गया। तभी उसे छोटा सा पिगलिन दिखता है जो कि एरिक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी ये खुशी देखकर एरिक भी अपना गम भूल गया। उस छोटे से पिगलिन का नाम था भोलू। भोलू उसे अपने घर चलने को कहता है और एरिक भी उसका बात मान लेता है। उस दिन के बाद से एरिक भोलू के साथ ही रहा करता था और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि पिगलिन्स ने भी उसे अपना लिया था। जब भी पिगलिन्स और विदर स्केलेटन्स के बीच में लड़ाई होता तो एरिक भी पिगलिन्स की मदद किया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने लाइफ से। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक दिन वो भोलू के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है एक पिगलिन के ऊपर जो कि भाग रहा था, डर के भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक विदर स्केलेटन पड़ा था। भोलू, हम उस पिगलिन की मदद करनी होगी। मैं उस हड्डी के कबाड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और बाकी पिगलिन्स को बुला कर लाओ। एरिक जाकर उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ भोलू बाकी पिगलिन्स को सारी बातें बताता है। एरिक उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो स्केलेटन उसे पहचान लेता है और वो उसके सामने झुक जाता है। तभी वहाँ पर पिगलिन्स आ जाते हैं और ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एरिक एक जासूस है जो कि उनके साथ रह रहा है ताकि वो इधर की इंफॉर्मेशन उधर पहुंचा सके। तब राजा बोलते हैं, हमारे ही साथ रहकर तुम हमें ही धोखा दे रहे थे, धोखेबाज। सैनिकों, इसे यही के यही मार दिया जाए। नहीं महाराज, ये धोखेबाज नहीं है, मैं इसके साथ हमेशा रहता हूँ और ये मेरा दोस्त है, धोखेबाज नहीं महाराज। हट जाओ छोटे बच्चे, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। नहीं महाराज, ये बेकसूर है। जब वार्निंग देने के बाद भी भोलू नहीं हटता है तो तीर चला दिया जाता है। वो तीर एरिक को लगने ही वाला था, लेकिन भोलू को लग जाता है। भोलू, ये क्या हो गया? भोलू, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भोलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। भोलू, नहीं। मालिक, मैं इन्हें ज्यादा देकर नहीं रुक पाऊंगा। मालिक, भाग जाइए, भाग जाइए। पिगलिन्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ सालों बाद वहां के राजा को मारकर उसने अपना बदला ले लिया और खुद बन गया द विदर किंग। एडवेंचर करने के लिए दो लोग नेदर में आते हैं, स्टीव एंड एलेक्स। लेकिन वो देखकर ये दंग रह जाते हैं कि कैसे कत्लेआम चल रहा है, कैसे विदर स्केलेटन्स सारे के सारे पिगलिन्स को मार रहे हैं। उनसे ये देखा नहीं गया और वो पिगलिन्स की मदद करते हैं। लेकिन तभी एक बंदा उन्हें रोकता है जो कि अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था।
और उसके पास एक काफी शक्तिशाली फ्लेम थ्रोअर भी था। उन दोनों के बीच में एक लड़ाई होता है जिसमें स्टीव उस बंदे का मास्क निकाल देता है और वो बंदा और कोई नहीं एरिक था। वो अपना पहचान छुपाना चाहता था। उसे आ जाता है गुस्सा और गुस्से में वो बहुत तेज वार करता है जिससे स्टीव बेहोश हो जाता है। एरिक उसे बंदी बना लेता है हजारों पिगलिन्स की तरह और उनसे वो मजदूरी कराता है। एक दिन कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी स्टीव की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जिससे रोशनी बाहर आ रहा था और उसे लगता है कि यह बाहर का रास्ता है। तो वो सारे लोगों को धक्का देता है और वहाँ से भागता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो दरवाज़ा बाहर जाने का रास्ता नहीं था। सैनिक उसे वापस पकड़ लेते हैं। एरिक, ये तुम्हें क्या हो गया है दोस्त? मैं एरिक नहीं हूँ। एरिक तो उसी दिन मर गया था जब उन विलेजर्स ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। मैं विदर किंग हूँ। और उसके बाद स्टीव को मौत की सजा सुनाई जाती है। स्टीव आगे बढ़ रहा था अपनी मौत की तरफ। उसे लावा में फेंका जाने वाला था। एरिक उसे धक्का नहीं देना चाहता था क्योंकि स्टीव उसका दोस्त था, लेकिन उसके आधे दिमाग पर विदर एनर्जी ने कब्जा कर लिया था। इस कारण से वो उसे धक्का देने ही वाला होता है तभी एलेक्स आ जाती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद शुरू होता है एक युद्ध जिसे लोग नेदर वॉर के नाम से जानते हैं। एरिक, ये मैं हूं स्टीव। मेरी बात को समझने की कोशिश करो एरिक। चले जाओ। देखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैंने कहा ना, चले जाओ। स्टीव और एलेक्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। लड़ाई के दौरान उसका फ्लेम थ्रोअर टूट जाता है। वो लावा में गिरने वाला होता है तभी ऐन वक्त पर स्टीव उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ मत छोड़ना एरिक, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। एरिक! नहीं! इस युद्ध के बाद पिगलिन्स आजाद हो गए। सब कोई बहुत खुश था, लेकिन स्टीव को एरिक की याद आ रही थी।